Good morning friends, my name is Dr. Man Bhorse and today we will discuss about the topic of femoral artery. Femoral artery जो है लोअर लिम्ब की मेन आर्टरी होती है. इट इज़ नॉट राइट फ्रॉम द ओरिजिनल एक्सेस आर्टरी. डेवलपमेंटली जो है वो एक्सेस आर्टरी ये नहीं कहलाती है. डेवलपमेंटली जो है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दी जो अपनी जो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी होती है वो ओरिजिनल एक्सेस आर्टरी कहलाती है. जो फीमोरल आर्टरी है जो मेन आर्टरी होती है, अगर लोअर लिम्ब में अगर फीमोरल आर्टरी को ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरा जो लोअर लिम्ब जो है पूरा क्या है शून्य हो जाता है. तो जो फीमोरल आर्टरी है उसको हम डायग्राम से शो करते हैं. डायग्राम से उसको कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ मैं. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? फीमोरल आर्टरी. फीमोरल आर्टरी, ठीक है. तो इस डायग्राम से मैं बताता हूँ कैसे वो बनाते हैं उसको. ये क्या है? ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है. ये अपना जो पार्ट है क्या कहलाता है? अपना क्या है? प्यूबिक ट्यूबरकल. और इनके बीच में अपना क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट. इनके बीच में क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट. ये जो इसके बीच से आती है ये वाला पॉइंट अपना कौन सा कहलाता है? ये बिहाइंड द जो इंग्वाइनल लिगामेंट की वजह से ये बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट बनती है. और यहाँ ये वाला पॉइंट अपना क्या कहलाता है? मिड इंग्वाइनल पॉइंट. ये वाला पॉइंट अपना मिड इंग्वाइनल पॉइंट कहलाता है. ये आर्टरी कौन सी होती है? फीमोरल आर्टरी. ये अपनी आर्टरी फीमोरल आर्टरी कहलाती है. इसमें देखो ये फीमोरल आर्टरी है. फीमोरल आर्टरी होती है. ये जो है ये ब्रांच इसके अलग अलग ब्रांच निकलती है. एक ये ब्रांच होगी ना, उसके बाद जो है इसकी ये ब्रांच होती है. ये जो है ये अपनी कौन सी ब्रांच कौन सी कहलाती है? सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी. ये सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी. ये जो है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी रहती है. इसकी अलग अलग 7 ब्रांचेस होती है. जो ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी है उसमें सुपरफिशियल 3 ब्रांचेस होती है और जो डीप है वो 3 ब्रांचेस होती है. और जो एक होता है वो डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी होती है. यानी कि जो ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी की बात करें तो 7 ब्रांच होती है. उसमें 3 उसमें डिवाइड किया गया है उसको. 3 सुपरफिशियल, 3 डीप एंड 1 डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी. जो सुपरफिशियल है उसमें सुपरफिशियल में कौन कौन सी आ जाती है? सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुनेटल आर्टरी
है ना। उसके बाद जो है सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक इलियक आर्टरी और जो है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। यहाँ पे जो है उसके बाद जो है डीप में कौन सी आती है, प्रोफंडस फीमोरिस आर्टरी, है ना, और डीप एक्सटर्नल प्रूडेंटल आर्टरी, और जो होती है वो मस्कुलर ब्रांचेस होती है। डीप एक्सटर्नल प्रूडेंटल आर्टरी, मस्कुलर ब्रांचेस हो गई, और जो थर्ड जो है वो थर्ड कौन सा आता है अपना, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। तो 7 ब्रांचेस होती है फीमोरल आर्टरी की, 7 ब्रांचेस होती है जो उसको अपन डायग्राम से शो करते हैं, ठीक है। ये अपने कौन सा हुए, ये फीमोरल आर्टरी है, ये है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। ये जो होता है, ये जो अपनी कौन सी है, ये सुपरफिशियल सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक इलियक आर्टरी, ठीक है। ये है सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक इलियक आर्टरी हो गई, ये सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी हो गई। ये जो है ये अपना कौन सी कहलाती है, ये वाली जो पार्ट है ये अपना क्या कहलाएगा, ये अपना पार्ट कहलाएगा डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, डिसेंडिंग ये अपनी क्या कहलाएगी, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी कहलाती है। ये अपना क्या है, एडक्टर हाइटस, ये अपना क्या कहलाता है, एडक्टर हाइटस। ये जो है ये क्या ऊपर अपनी एंटेरोसोक्रेनियल स्पाइन, बीच वाला जो पार्ट अपना क्या कहलाता है, इंग्वाइनल लिगामेंट। जो फीमोरल जो आर्टरी आती है वो मिड इंग्वाइनल पॉइंट से आती है, बाल ये जो है अपना पीविक ट्यूबर पर होता है। ये अपना क्या है, लेटरल साइड, लेटरल साइड, ठीक है। ये अपना क्या है, अपना मीडियल साइड, जिसे मीडियल साइड को एडक्टर कंपार्टमेंट भी अपन बोलते हैं। उसके बाद देखो इसमें ये वाली जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, डीप एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी, डीप एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी। डीप एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी हो गई, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक इलियक आर्टरी हो गई, उसके बाद सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी हो गई। ये जो है ये अपना क्या होता है, ये है मस्कुलर ब्रांचेस, ये अपना क्या कहलाता है, मस्कुलर ब्रांचेस। मस्कुलर ब्रांचेस कहलाती है। ये जो है प्रोफोंडा फीमोरिस आर्टरी, ये जो आर्टरी होती है कौन सी होती है, प्रोफोंडा फीमोरिस आर्टरी। प्रोफोंडस फीमोरिस आर्टरी। प्रोफोंडस का मतलब क्या होता है, प्रोफोंडस फीमोरिस आर्टरी में प्रोफोंडस का मतलब होता है डीप। जहाँ भी प्रोफोंडस वर्ड आएगा वहाँ उसका मतलब क्या होता है, डीप में होता है, डीप की वो मसल्स है। और जहाँ पे जो जहाँ भी जेनिकुलर वर्ड यूज होगा वहाँ पे अपने को रिलेटेड किससे करना है, नी से रिलेटेड करना है। जेनिकुलर यानी जहाँ भी वर्ड आएगा वहाँ पर को नी से रिलेट करना है। और जो प्रोफोंडस है, प्रोफोंडस का मीनिंग क्या होता है, प्रोफोंडस जहाँ भी वर्ड कोई भी मसल्स में आया तो अपने को वहाँ पे डीप से रिलेटेड करना है, यानी कि वो डीप मसल्स है, ठीक है। अब इसके पहले देखो ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है, इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ पे जो आती है ये फीमोरल आर्टरी। इसके पहले अपन इसको अपन क्या बोलते हैं, इसके इंग्वाइनल लिगामेंट मिड इंग्वाइनल पॉइंट के बाद इसकी अपनी फीमोरल आर्टरी कहलाती है, ये फीमोरल आर्टरी है। लेकिन इंग्वाइनल लिगामेंट के पहले, इंग्वाइनल लिगामेंट के पहले ये क्या कहलाती है, ये इंफीरियर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी।
एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। मिड इंग्वाइनल लिगामेंट जो है उसके पहले अगर बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बोलते हैं। और लेकिन जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट को जैसे क्रॉस करते हैं उसके जैसे नीचे आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फीमोरिस आर्टरी। उसको अपन क्या बोलते हैं, फीमोरल आर्टरी बोलते हैं। और उसके पहले अपन उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब इसमें जो है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है वो भी जो है अलग अलग उसमें इंग्वाइनल लिगामेंट के पहले में उसकी दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, दो ब्रांच में इसकी डिवाइड हो जाती है। एक जो होता है इंफीरियर इसका जो इंग्वाइनल लिगामेंट है, इंग्वाइनल लिगामेंट के पहले में इसको एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बोलते हैं। उसकी दो ब्रांच होती है। एक जो होती है वो क्या है, इंफीरियर एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी। ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। जो मीडियल साइड में इंफीरियर एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी जो डिवाइड होती है उसमें डिवाइड हो जाती है। और दूसरी जो है वो डीप सर्कमफ्लेक्स, दूसरी जो ब्रांचेस जो आती है वो कहलाती है डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है जो उसके पहले उसको अपन क्या बोलते हैं, जो फीमोरल आर्टरी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कहलाती है। और जो इंग्वाइनल लिगामेंट के पहले ही में ही लेटरल साइड में अपनी कौन सी आर्टरी रहती है उसको अपन बोलते हैं डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी बोलते हैं। और जो मिडिल साइड में जो आती है वो कौन सी कहलाती है, अपनी इंफीरियर एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी। ठीक है। और जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है तो वो अपनी क्या कहलाती है, फीमोरल आर्टरी कहलाती है। उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती है, जैसे सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी हो गई, ये जो है वो अपनी क्या कहलाती है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक इलियक आर्टरी कहलाती है। ये जो ब्रांचेस होती है अपनी क्या कहलाती है, डीप एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी, डीप एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी कहलाती है। ये जो है इसकी क्या है, ये जेनिकुलर, ये मस्कुलर ब्रांचेस होती है। ये जो आर्टरी कहलाती है ये क्या कहती है, प्रोफंडस फीमोरिस आर्टरी, प्रोफंडस फीमोरिस आर्टरी। जो भी प्रोफंडस जो यूज होगा उसका मतलब होगा कि वो डीप की मसल्स है ना। और ये फिर जो है उसकी यहाँ पे जो एडक्टर हैकस होता है, एडक्टर हैकस यानी कि एक टनल टाइप का एक शेप होता है, टनल टाइप का शेप होता है जिससे क्या ओपनिंग होती है। यानी कि फीमोरल जो है, फीमोरल आर्टरी का अगर एक्सटेंड अपन देखेंगे तो कहाँ से होती है, पहले तो बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट है ना, बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट, यहाँ से इंग्वाइनल लिगामेंट से आते हैं। इसका अपन एक्सटेंशन देखेंगे, ये अपना इंग्वाइनल लिगामेंट है। इंग्वाइनल लिगामेंट को जैसे क्रॉस करती है, मीडियली क्रॉस करेगी और डाउनवर्ड्स क्रॉस करेगी तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, ये फीमोरल, यहीं पे फीमोरल ट्राइंगल बनता है। फीमोरल जैसे ट्राइंगल यहाँ बनता है, फीमोरल ट्राइंगल को क्रॉस करेगी। फीमोरल ट्राइंगल के बाद यहाँ पे एडक्टर हियाटस, जो एडक्टर जो टेंडिनस टाइप का जो ओपनिंग होता है जिसको अपन एडक्टर मैग्नस मसल इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो उसको क्रॉस करती है, सीधे जो आती है अपनी कैसे मिलती है, पोप्लेट आर्टरी में वो बन जाती है। पोप्लेट आर्टरी बट यानी कि वो उसका बिकम कंटिन्यूसली होती है पोप्लेटल आर्टरी में। तो फीमोरल जो आर्टरी है वो तो लोअर लिम्ब की जो मेन आर्टरी होती है, और उसको अगर ब्लॉक करते हैं तो पूरे लोअर लिम्ब वो कनेक्शन लॉस हो जाएगा। बाकी जो फीमोरल आर्टरी है उसका जो है ओरिजिन कहाँ से होता है, तो अपने को क्या बताना है, ओरिजिन जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, है ना। जो इसका जो ओरिजिन जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, और इट बिगिंस बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट, यानी कि जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है उसके पहले से स्टार्ट होती है, और वो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। यानी कि इंग्वाइनल लिगामेंट के पहले अपन जो फीमोरल आर्टरी को एक्सटर्नल अपना इलियक आर्टरी बोलते हैं, और जैसे क्रॉस करती है, जैसे वहाँ से पास होती है इंग्वाइनल लिगामेंट से, तो उसको अपन फीमोरल आर्टरी बोलते हैं। फीमोरल आर्टरी है मीडियली जाती है, डाउनवर्ड जाती है, और उसको उसमें अपने क्या है, फीमोरल ट्राइंगल से मिलती है। फीमोरल ट्राइंगल से पास होती हुई वो किस में जाएगी, जो ये फीमोरल ट्राइंगल से पास होती हुई अपने ये एडक्टर हाइटस में जाती है। एडक्टर हाइटस के जो टनल टाइप का होता है वहाँ पे जाते हुए जो पोप्लेटल आर्टरी होती है उसके कंटिन्यूसली वो मिल जाती है ना। तो फीमोरल आर्टरी जो है
उसका ये है। और इसके बाद ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी। ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी जो है इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है सुपरफिशियल, दूसरा जो है वो डीप है, और थर्ड में जो है वो क्या है, जेनिकुलर, डिसेंडिंग। जेनिकुलर आर्टरी। थर्ड में अपना क्या है, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी है। सुपरफिशियल में 3 मसल्स होती है, डीप में भी अपनी कितनी होगी, 3 मसल्स होती है। इसमें जो है सुपरफिशियल में अपनी कौन कौन सी मसल्स होगी, सुपरफिशियल, मैं इसको सुपरफिशियल में SUP लिख रहा हूं, है ना। सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल आर्टरी, सुपरफिशियल में सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल आर्टरी होती है। सेकेंड जो है सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स, सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। उसके बाद सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। उसी प्रकार देखिए, उसके बाद देखो सुपरफिशियल में 3 होती है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल आर्टरी, सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है। उसी प्रकार डीप में जो होती है वो होती है, फर्स्ट जो है प्रोफोंडस फीमोरिस आर्टरी, प्रोफोंडस का मतलब होता है रिलेटेड डीप टू रिलेटेड टू डीप मसल। ये प्रोफोंडस का वर्ड होता है, मीनिंग होता है डीप में, है ना। उसके बाद सेकंड जो होती है डीप एक्सटर्नल पोटेंशियल आर्टरी। इसमें एक्सटर्नल डीप एक्सटर्नल पोटेंशियल आर्टरी, इसमें भी देखो सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल आर्टरी, ये सुपरफिशियल है। यहाँ पे भी इसका डीप वाला मसल्स का पार्ट जो है वो यहाँ पे सुपरफिशियल, तो डीप एक्सटर्नल पोटेंशियल आर्टरी दोनों में यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। उसके बाद थर्ड जो होता है वो अपना क्या होता है, मस्कुलर ब्रांचेस। तो ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी है, उसमें एक तो सुपरफिशियल और डीप और 3 पार्ट्स होते हैं। उसका डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी होता है। उसी में जो सुपरफिशियल में सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल आर्टरी हो गई, सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स इलियक आर्टरी हो गई, और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है। उसके बाद डीप में अगर देखते हैं तो डीप में भी 3 मसल्स ब्रांचेस होती है उसकी, प्रोफोंडस फीमोरिस आर्टरी, डीप एक्सटर्नल पोटेंशियल आर्टरी और मस्कुलर ब्रांचेस। और थर्ड जो है उसका क्या है, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। जेनिकुलर का मतलब है, जेन्यू जहां भी वर्ड आएगा जेनिकुलर, जेन्यू, तो उसका मतलब होता है कि अपने को रिलेटेड किससे करना है, नी से रिलेटेड करना है। तो फीमोरल आर्टरी में अपने को क्या करना है, उसकी तो चीप आर्टरी होती है लोअर लिम्ब की, जो डेवलपमेंटली ड्राइव किससे होती है, जो एक्सिस आर्टरी नहीं बोलते उसको, क्योंकि क्या है उसका जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो उसका ओरिजिनल जो है ओरिजिनल एक्सिस आर्टरी कहलाती है, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, है ना। इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी वो उसकी ओरिजिनल एक्सिस आर्टरी कहलाती है। उसके बाद अपने को ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ओरिजिन अपने को बताना है कि इट बिगिंस बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट, है ना। उसके बाद एक एक्सटेंट कहाँ से होता है, तो डाउनवर्ड मीडियली पासवर्ड होती है, किससे मिलती है, तो फीमोरल ट्राइंगल से मिलती है। फिर एडक्टर जो मैग्नस मसल जो है एडक्टर हियाटस से मिलती हुई पोप्लिटिल आर्टरी में वो बिकम कंटिन्यू होती है। तो इसका ये जो कोर्स है, जो एक्सटेंट है वो कोर्स आ जाएगा। उसके बाद
उसके ब्रांचेस जो है अलग अलग, जैसे 7 जो मसल्स के मैं बताया उसको, जो कि सुपरफिशियल है, डीप है और डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, तो उसकी जो ब्रांचेस है तो वो अपने को फीमोरल आर्टरी में पूरा वो पढ़ना है। उसी के साथ जो है उसी में क्या है, अपनी फीमोरल नर्व भी है और अपनी क्या है, फीमोरल वेन भी है। फीमोरल वेन है उसकी, जैसे फीमोरल वेन है, फीमोरल नर्व है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमोरल नर्व वैसे पूछी जाती है ना। तो उसमें ये आप फीमोरल वेन में जैसे बात करें तो उसमें कहाँ से बिगिन्स होती है, वो पोप्लिएटल वेन से बिगिन्स एट दी पोप्लिएटल वेन से जो है वो स्टार्ट होती है। और उसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि ग्रेट सेफिनस वेन है और उसकी लेटरल एंड मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल वेन है। तो फीमोरल वेन हो गई और फीमोरल नर्व, तो फीमोरल नर्व भी इसमें देखना। और साथ में जो है मैं बता रहा हूँ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ जो मसल्स है, इसमें इस चैप्टर में फ्रंट ऑफ थाई जो चैप्टर है, इसमें जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स में अपने को सार्टोरियस पढ़ना है। और सार्टोरियस जो है, सार्टोरियस का सार्टर का मतलब होता है टेलर। टेलर यानी कि जो अपन जो टेलरिंग जो करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली जो मसल्स है वो कौन सी मसल्स है, सार्टोरियस है ना। तो सार्टोरियस है। उसके बाद जो है अपनी जो से क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में अपनी की 4 मसल्स आएगी, वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरलिस और वास्टस इंटरमीडियस और रेक्टस फीमोरिस। तो जितनी भी है, ये जितनी भी मसल्स है उसका क्या है, और जो नर्व सप्लाई है वो तो फीमोरल नर्व ही नर्व सप्लाई होती है ना। बाकी जो उसका ओरिजिन जो है, ओरिजिन अपने अधिकतर कहाँ से होता है, एंटीरियर सुपर इलियक स्पाइन और अब इंफीरियर जो है नॉच बिलो दी इलियक स्पाइन, वहाँ से होता है, उसका ओरिजिन होता है। और जो बाकी नर्व सप्लाई तो अपने को पता है कि फीमोरल नर्व है। बाकी जो उसका एक्शंस जो है, एक्शन में अधिकतर जो होता है उसका एबडक्शन क्या होगा, उसका एबडक्शन होगा है ना। हिप का कैसा होगा, हिप का जो है फ्लेक्शन होगा। और जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के जो मसल्स है, चारों मसल्स, तो उसका अधिकतर जो एक्शन होगा क्या वो कहलाएगा, एक्सटेंड दी नी, यानी कि नी का एक्सटेंशन होगा। नी का कैसा होगा, बाहर की ओर एक्सटेंशन होगा। और जो फ्लेक्शन है, जो हिप का है, फ्लेक्शन होगा है ना। और थाई का कैसे, अधिकतर कुछ मसल्स ऐसी है जिसका एबडक्टर और थाई होता है। और बाकी जो है उसका फीमोरल नर्व सप्लाई होती है। जो एक्शन में लिखना है तो एक्सटेंशन ऑफ नी एंड फ्लेक्सर ऑफ थाई, एंड कुछ मसल्स का एबडक्टर और थाई होता है। और उसी प्रकार ओरिजिन जो है, ओरिजिन और उसका नर्व सप्लाई आप लोग को याद करना है। जिस अधिकतर जो नर्व और इंसर्शन जो है बेस ऑफ पटेला से होता है। तो चारों मसल्स है, फीमोरल वेन है, फीमोरल नर्व, ये जो है इस चैप्टर को में पढ़ लेना। उसकी इससे फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा मीडियल साइड ऑफ थाई, तो चैप्टर नंबर जो है अपना कौन सा है, चैप्टर नंबर 4 मीडियल साइड ऑफ थाई आ जाएगा ना। तो मीडियल साइड ऑफ थाई ऑफ इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे है ना। थैंक यू।